तो दोस्तों 12 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग 13वें सेट में प्रवेश करते हैं। और यह जो सेट है वो बीएसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा करवाई गई थी उससे संबंधित है, जो कि 23/11/2013 को कंडक्ट हुई थी। तो इसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, केवल जीके जीएस पोर्शन का। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वें सेट को। इस सेक्शन में हम लोग ये जो 13 नंबर सेट है जो कि बीएसएससी आंसू लिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर परीक्षा 23/11/2013 को कंडक्ट करवाई गई थी बीएसएससी के द्वारा, उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, जो कि समान अध्ययन से स्टार्ट होगा 21 नंबर प्रश्न से। इसके पहले जो 20 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश और हिंदी के हैं, तो उसको हम लोग स्किप करके चल रहे हैं और 21 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों शून्यकाल का अर्थ होता है जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं। अर्थात भारत के संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये 3 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है। तो दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज डैश अर्थात पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजन लाइनें कौन है। तो दोस्तों नक्शे और ग्लोब पर जो अंतर विभाजन लाइनें हैं वो अक्षांश, लंबाई और खगोलीय ग्रिड इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नक्शे और ग्लोब पर जो अंतर विभाजित लाइनें होती है उसको ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सहारा रेगिस्तान कहाँ है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है लक्षद्वीप समूह
किस प्रकार के द्वीप हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा पेनार। पेनार नदी जो है वो अरब सागर में पलायन नहीं करती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? तो दोस्तों कॉफ़ी की खेती जो है वो सह्याद्री पहाड़ियों में ही सीमित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की है? तो दोस्तों बिहार जो है वो 2001 से 11 की साक्षरता दर में अपना सर्वोच्च दशक विकास की है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों नम्न पर्णपाती जंगल जो है वो सहरसा और पूर्णिया जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? तो दोस्तों चूना पत्थर, क्वार्टाइज और पाइराइट जो है वो बिहार में उत्पादित खनिज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सहस्राब्दिक शब्द लक्ष्य है? इनमें से कौन सहस्राब्दिक विकास लक्ष्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों मानव विकास जो सूचकांक है वो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के जो हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति को बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है? तो दोस्तों वैश्वीकरण से भारत का कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे कम लाभान्वित हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी रंगराजन। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है? तो दोस्तों 12वां योजना जो है उसमें 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो गोविंद सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है। तो दोस्तों फॉल्ट लाइन जो है वो रघुराम राजन के द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2013 तक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कितने बजट प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 बजट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों ये रघुराम राजन जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वो 2013 में एग्जाम करवाया गया था उसके आंकड़े के अनुसार है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 कब पारित किया। तो दोस्तों 26 अगस्त 2013 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनाइके थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सिरिमावो भंडारनाइके। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रगान किसने रचा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई। तो दोस्तों लाख बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 56 नंबर प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर प्रश्न को। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की। तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बक्सर का युद्ध। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये विद्रोह जो है वो मंगल पांडे के द्वारा ही चालू किया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों
पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर मुगल वंश से संबंधित था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो दोस्तों नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है वो गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित ग्रंथ है रश्मि रथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो एक कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है वो कनिष्क जो है वो मगध का शासक नहीं था, वरना शिशुनाग, धनानंद और बिंबिसार ये तीनों जो हैं वो मगध के शासक से संबंधित है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68 का। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो दोस्तों दीदारगंज यक्षिणी जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो दोस्तों पृथ्वी तल से जब ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों सोने का आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल प्रयोग ना हो तो वो निरंतर डैश के साथ चलेगा। अर्थात एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल अगर प्रयोग न हो तो वो निरंतर गति के साथ चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सभी चुंबकत्व का स्रोत है, अर्थात सभी चुंबकत्व का स्रोत विद्युत आवेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक थके हुए वस्तु में इनमें से ऊर्जा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा। तो दोस्तों प्रकाश का वेग पहली बार रोमर ने खोजा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक स्टार्च है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 79 नंबर प्रश्न को। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा और इसको हम लोग छोटा करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री था जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जुपिटर के 4 उपग्रहों का खोज किया, यह खोज किया कि पेंडुलम की आवाजाही एक नियमित समय माप का उत्पादन करती है। अर्थात ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी विशेष की विशेषता नहीं है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों लिटमस लाल हो जाता है, ये जो है वो बेसिस की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर प्रश्न है कह रहा है डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और डैश पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। अर्थात इसका सही आंसर होगा जड़ें पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जड़ और इसमें पत्ते। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन को। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है जो कि मैथ से संबंधित है सबसे बड़ी संख्या को निकालें जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 बचे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। इसको हल कर लेंगे हम लोग, इसमें मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि ये भी मैथ से है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। 85 नंबर 86 नंबर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को। कह रहा है बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है। तो दोस्तों बाइनरी सिस्टम का आधार 10 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है। तो दोस्तों कंट्रोल और बदलाव जो है वो मॉडिफायर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल सूत्र में फार्मूला 20*10/4 का उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा URL, अर्थात URL संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे
97 नंबर प्रश्न को। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वालों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को लाइव वेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको और हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे दे। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट डैश है जबकि वेब डैश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंटरनेट हार्डवेयर की नेटवर्क है जबकि वेब इंटरनेट जानकारी का संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट हार्डवेयर की नेटवर्क, इसमें हार्डवेयर और वेब इंटरनेट की जानकारी का संसाधन, अर्थात इसमें इंटरनेट जानकारी संसाधन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कुंजियों की संख्या का इनपुट शीघ्र होता है। तो दोस्तों संख्यात्मक कीपैड नाम की जो कुंजी है उसकी संख्या का इनपुट शीघ्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 100 और आखिरी प्रश्न को। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैम क्या है। तो दोस्तों रैम जो है वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 14वें सेट की ओर। तो बढ़ते हैं 14वें सेट की ओर। इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। 13 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 13 सेट को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे 14वें सेट की ओर, जो कि बीएसएससी के द्वारा कारा विभाग का पेपर 1 की परीक्षा करवाई गई थी 23/11/2013 को। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। दोस्तों कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीला पहाड़ ब्लू माउंटेन्स इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों नीला पहाड़ नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IST का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों IST का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन खिलाड़ी एथलीट नहीं है। तो दोस्तों लिएंडर पेस जो है वो एथलीट नहीं है। लिएंडर पेस जो है वो एक प्रख्यात टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरड डोमर मॉडल पर आधारित था। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 ईस्वी के बीच चली थी और यह योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो
पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, जो कि रावी नदी के किनारे पर है। और इसका उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था 1921 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन हम लोग स्किप करके लाएंगे स्क्रीन पे, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नीचे है। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा था सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों, तो इनमें से बैंकिंग क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12वें नंबर प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों, केरल राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, दार्जिलिंग का जो है वो चाय काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, एशियाई शेर जो है वो गिर गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो दोस्तों, टेनिस का खिलाड़ी जो राफेल नडाल है वो स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन्फोसिस का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इन्फोसिस का अध्यक्ष नारायण मूर्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो दोस्तों, भारत का अंग उच्चतम न्यायालय नहीं है। भारत के संसद का अंग उच्चतम न्यायालय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ये 3 अंग से मिलकर ही भारत का संसद का निर्माण होता है। और उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत के संसद का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? अर्थात झारखंड राज्य जो है वो कब बिहार से अलग हुआ, कहने का मतलब ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो दोस्तों, जेंड अवेस्ता जो है वो पारसियों की किताब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह डैश, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु थे, 10म ग्रंथ के लेखक थे और खालसा पंथ के संस्थापक थे। अर्थात इसका सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में डैश स्थान पर थे, अर्थात मिल्खा सिंह जो हैं वो 1960 के ओलंपिक में किस स्थान पे रहे थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पे रहे थे 400 मीटर में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर मेधा पाटकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों मेधा पाटकर जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो दोस्तों कथकली जो है वो केरल राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथकली नृत्य जो है उसकी उत्पत्ति केरल राज्य के दरबार से हुआ था और यह नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है और इस नृत्य में ही रामायण और महाभारत के जो प्रसंग हैं उनको दिखाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में हुई थी 24 अक्टूबर के दिन, अर्थात इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और उस समय जो है वो अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुआ करते थे। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों सारनाथ में स्थित सिंह जो है वो शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अप्सरा की शुरुआत जो है वो 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है? तो दोस्तों शीत के मौसम में अर्थात शीत ऋतु में वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत यूएनए का सदस्य किस वर्ष बना? तो दोस्तों भारत जो है वो 1945 ईस्वी में यूएनए का सदस्य बना, यूएन का सदस्य बना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसा और ये व्यक्ति जो हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या अन्य सहकारी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जिनके पास विशेष इन सब क्षेत्रों का ज्ञान होता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो दोस्तों राज्यसभा की सदस्य जो है वो 6 वर्षों की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेल का जमीन जहां क्रिकेट खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खेल का
वैसा ज़मीन जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उसको पिच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पानी का कुल आवरण 71% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा रचा गया था, अर्थात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा रचना की गई थी उसकी। फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र डैश में है, अर्थात श्रीहरिकोटा जो कि भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों जो जिला दारा डैश को जोड़ता है, अर्थात जो जिला दारा जो है वो किस किस को जोड़ता है। दोस्तों जो जिला दारा जो है वो लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है झूम क्या है। तो दोस्तों झूम जो है वो खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मनुस्मृति जो है वो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों दिगंबर जो है वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों चरक जो हैं वो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव संघ के महासचिव जो है वो बान की मून। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सोने की खान जो है वो कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो केसर का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 52 नंबर प्रश्न कह रहा है किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न जो कि 53 नंबर है कह रहा है किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितारों का एक समूह को कहा जाता है, अर्थात सितारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेलु धूमकेतु डैश वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है, अर्थात हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा का जो स्थान है वो माउंसिन राम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर 2013 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ऑस्कर 2013 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार करने वाला जो फिल्म है वो है आर्गो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों अन्ना हजारे जो हैं वो किसान बाबूराव और एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया है। दोस्तों यहाँ अगले 1 वर्ष के लिए है, तो एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाया गया था उस समय का तात्कालिक आंकड़ा पूछा है, अर्थात ये 2013 के आंकड़ा से संबंधित है। कह रहा है बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी तंबाकू उत्पाद की बिक्री और निर्माण पर निषिद्ध कर दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। दोस्तों मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है मंगलयान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
31 दिसंबर 2013 से भारत की वायुसेना के अगले मुखिया कौन होंगे? तो दोस्तों 31 दिसंबर 2013 से भारत की वायुसेना के अगले मुखिया N.A.K. ब्राउन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, N.A.K. ब्राउन। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 66 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। वैसा स्तनीय जंतु जो उड़ सकता हो वो है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है? तो दोस्तों जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन का कारण होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है वो वर्षा का पानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल जो है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश प्राथमिक रंग नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन सा रंग है जो कि प्राथमिक रंग नहीं है? तो वो है पीला, अर्थात पीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी.बी. रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सी.बी. रमन को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सार्वभौमिक विलायक के रूप में एल्कोहल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 75 नंबर प्रश्न कह रहा है पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो दोस्तों नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन के ऊपर टेफ्लॉन नामक पदार्थ का आवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों फाइलेरिया जो है वो मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 79 नंबर प्रश्न को। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा क्या है? दोस्तों तो हवा जो है वो एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे को गैल्वनाज अर्थात कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो दोस्तों लोहे को गैल्वनाज अर्थात कलई करने के लिए जिंक या जस्ता धातु का
उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों भारत का पहला जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूल किसकी इकाई है। तो दोस्तों जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन हरित गृह गैस है। तो दोस्तों इनमें से कौन हरित गृह गैस है। तो दोस्तों मीथेन जो है वो हरित गृह गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 85 नंबर प्रश्न को। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पौधों की अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हरे पेड़ पौधों के द्वारा जब भोजन तैयार की जाती है तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 87 नंबर प्रश्न को। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, अर्थात मानव के श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन कौन से हिस्से हैं। तो दोस्तों नाक और फेफड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गैस और जल वाष्प के मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसा और तेल है, अर्थात वसा और तेल क्या है। तो दोस्तों वसा और तेल जो है वो एक लिपिड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों वायरस के कारण चेचक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चेचक जो है वो वेरियोला नामक विषाणु से होता है, अर्थात वेरियोला नामक जो वायरस है उसी से चेचक होता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, अर्थात निम्नलिखित में से किस स्रोत से सबसे अधिक विटामिन सी की पूर्ति होती है। तो दोस्तों आंवला से विटामिन सी की सबसे अधिक पूर्ति होती है। सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है आंवला से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे दे। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है परिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। तो दोस्तों परिस्थितिकी शास्त्र द्वारा जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। दोस्तों भारत में सिलचर जो स्थान है वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 94 नंबर प्रश्न को। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा और इसको छोटा करेंगे ताकि पूर्ण रूप से क्वेश्चन दिखाई दे दे। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है जब कोयला जलता है तो क्या होता है। जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है E = mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात E = mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं, अर्थात प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व
फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों वायु जो है वो तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या चीज़ की खोज की। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 100 नंबर प्रश्न अर्थात 100 नंबर और इस सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोगों ने इस सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुका है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 14 सेट कवर कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे 15वें सेट की ओर। दोस्तों 14 सेट कवर कर लेने के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 15वें सेट में। जो दोस्तों ये 15वां सेट जो है वो भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई है, जो कि अमीन की पीटी परीक्षा 27/7/2014 को आयोजित की गई थी। तो देखेंगे और इसका सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला इनमें से कौन है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो कि केवल 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी वो है डिक्की डोलमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश की आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए होता है। अर्थात निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग करने, बिलों का भुगतान करने और एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण करने के लिए होता है। तो दोस्तों केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता खातों की उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत 20% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर है। दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग इसका ऑप्शन जो है उसको ऊपर से लाएंगे। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर ही है जो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न का। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत
किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत जो है वो लाल मिट्टी जोनल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि जो है वो एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तन करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम जो है वो होता है 28 मीटर गुने 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, परिस्थिति विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच संबंध से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है? तो दोस्तों फाइलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, DRDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों DRDL का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है वो रामेश्वरम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पैथोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये पैथोमीटर या फैदोमीटर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18वां प्रश्न कह रहा है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि फिटकिरी बैक्टीरिया मारने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 5 मिलियन लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है, अर्थात वेब जो है वो सैकड़ों लोगों को पूरी दुनिया में बांधता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, LIC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों LIC का पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, BBC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों BBC का पूरा रूप होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों भेल का पूरा रूप होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CBI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों CBI का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पैन का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों पैन का पूर्ण रूप होता है
परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है। दोस्तों स्निग्ध हाइड्रोकार्बन जो है वो पेट्रोल से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खारा पानी में लोहे के लवण से कौन सा धावा होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बुक और आयोग के द्वारा आपस में मेल मिलाप नहीं हो पाया है, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आयोग के द्वारा भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। वैसे अनुमान से ऐसे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होना चाहिए, लेकिन आप लोग भी ज़रा इस क्वेश्चन पे अपना छानबीन करिएगा और पता लगवाइएगा कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। दोस्तों सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित होता है। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है आयोग के द्वारा पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया गया है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है। दोस्तों अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो दोस्तों गैंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है चार्ज का अनुपात क्या है। दोस्तों चार्ज का अनुपात निम्नलिखित में से दिया हुआ है, वो उसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है वो आयोग के द्वारा पूरा कंफर्म नहीं किया हुआ है, ये भी विवादित टाइप का लग रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के तेल में निम्नलिखित में से धातु है। तो दोस्तों मिट्टी के तेल में पोटेशियम धातु है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमार्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है या क्यों होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऊपर है, थोड़ा हम लोग इसको नीचे करेंगे और देखेंगे। चौंतीस नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न था अमार्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है। तो दोस्तों उसका उपयोग जो है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है। तो दोस्तों पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं, लेकिन इस तांबे के अतिरिक्त और कौन सा मिश्र धातु पाया जाता है। तो दोस्तों उसमें मिश्र धातु जास्ता पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FeZn और Mg को रिएक्टिविटी के बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका रिएक्टिविटी बढ़ाने के क्रम में अर्थात आरोही क्रम में इसका सही आंसर हो जाएगा FeZn और Mg, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LPG के साथ
किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी के साथ में एथाइल मरकेप्टॉन को मिलाया जाता है, इस रसायन को मिलाया जाता है ये पता लगाने के लिए कि गैस का रिसाव हो रहा है या नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। तो दोस्तों ये सिलिकॉन जो है एक गैर धातु है, लेकिन गर्म होने के बाद यह किसके कारण अर्धचालक हो जाता है, अर्थात सेमीकंडक्टर हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से भारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु प्रक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों परमाणु प्रक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री है सिलिकॉन, अर्थात सौर सेल में सिलिकॉन को प्रयोग किया जाता है जिससे वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तकनीक जिसके द्वारा विस्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। दोस्तों अर्थात प्रश्न ये कह रहा है कि वो कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा ये स्थापित किया गया कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है? तो दोस्तों वो है स्पेक्ट्रम विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग करता है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है, तो वह किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सरे किरण का। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा और हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे दे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ रहेगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य के दोनों तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा 45 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब लगा है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। दोस्तों प्रश्न कह रहा था कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल करता है तो डायनेमो में जो बल्ब लगा है वह प्रज्वलित हो जाता है, अर्थात उज्जवल प्रकाश देता है। क्यों देता है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि कुंडली के संबंध में अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का अभी का जो ये सेट चल रहा है 15 नंबर सेट यहीं पे कंप्लीट होता है और अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद 16 नंबर सेट में। धन्यवाद दोस्तों।